चलिए अब हम लोग जानेंगे इस क्वेश्चन के बारे में। ये क्वेश्चन कैसे हल करेंगे, बहुत सारा एग्जाम्स में आता है ये क्वेश्चन, और मैक्सिमम बच्चे इसको या तो गलत कर देते हैं, या जल्दीबाजी में छोड़ देते हैं, या समझ में नहीं आता है, या अंदर दुनिया टिक मार के चल देते हैं। जो दिखता है कि बड़ा है सो बड़ा, या जैसे ऐसे देखने से तो यही लग रहा है कि बड़ा है, मार दिया निकल गया, समय का अभाव के कारण कोई जरूरत नहीं है, विदिन सेकंड जब सॉल्व हो ही जाएगा। तो ध्यान से देखिए, समझ में आ जाएगा। अच्छा, ज्यादा समय नहीं लगेगा, डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन में। ये देखिए यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान देंगे कि इसको क्या पढ़ते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 3, और इसको लिखने का क्या तरीका है, या तो यहाँ पे 2 लिख दीजिए या फिर ऐसे लिख दीजिए, दोनों का बात बराबर है। ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना है, बस यहाँ पे हम लोगों को ये जो बोल रहा है क्यूब रूट, ये स्क्वायर रूट, ये क्यूब रूट, बस इसको उठाना है। क्या करना है, उठाना है। और क्या करना है हम लोगों का, एलसीएम ले लेना है फटाक से, तुरंत एलसीएम। बताइए कितना होगा, 2 3 का एलसीएम अगर निकालेंगे, पहले 2 से, ठीक है, फिर 3 से, खत्म, 3 दूनी 6, यानी एलसीएम आ रहा है मेरा 6। कितना है एलसीएम, 6। पहला स्टेप क्या हुआ, एलसीएम लेना, किसका, जो रूट है, ठीक है, क्यूब रूट रहे, स्क्वायर रूट रहे, फोर्थ रूट रहे, सिक्स्थ रूट रहे, जो रहे उसका एलसीएम मेरे को ले लेने का है। पहला स्टेप, स्टेप नंबर 1, मेरे को लेना है एलसीएम, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 क्या करना है, ये जितना भी आपको दिख रहा है ना, ये जितना भी स्क्वायर रूट क्यूब रूट दिख रहा है ना, इसे बस जस्ट डिवाइड कर देना है। क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, यानी 6, यानी एलसीएम जो आया वो एलसीएम, और पहला का डिवाइडेड बाई 2, यानी 2 3 6, कितना आया, 3। तो जो ये 3 आया है उसी को हम लोग क्या करेंगे, 3 का क्यूब। कितने का क्यूब, जो अंदर में रहेगा उसका क्यूब। क्या किए, पहला में स्टेप में एलसीएम लिए, दूसरे स्टेप में क्या किए, जो उसका स्क्वायर रूट था, क्यूब रूट था, जो भी था, 2 नंबर था, 3 नंबर था, उससे एलसीएम को डिवाइड कर दिए, जो नंबर आया वो नंबर्स का पावर, ठीक, पता चल जाएगा। दूसरे वाले में सेम 6 बाई यहाँ पे 3 है, तो 3 से करेंगे, 3 दूनी 6, 2 बार में कटा, अब 2 का स्क्वायर हो जाएगा अगला वाला, तो यहाँ लिख लेते हैं 7 से 2 का स्क्वायर, ठीक। तीसरा वाला उठाते हैं एलसीएम, एलसीएम डिवाइडेड बाई 2, यानी स्क्वायर है ऊपर में, 2 3 6 3, और अंदर में क्या है, 2 नंबर, तो 2 का पावर कितना हो जाएगा, 3। अगला क्या है, 3, तो एलसीएम 6 डिवाइडेड बाई 3, 3 दूनी 6, 2, तो 4 का स्क्वायर 2। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अब देखिए ध्यान से, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 3 गुना 3 गुना 3, 3 3 9 9 3 27 लिख देते हैं हम। बहुतों को समझ में नहीं आएगा, स्टार्ट जो कर रहे हैं, ये हो गया 27, 2 दूनी 4, 2 गुना 2 यानी 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और ये 4 चौके 16। अब जरा देख के बताइए कि कौन सा संख्या आपको छोटा दिख रहा है, कौन सा संख्या आपको बड़ा दिख रहा है। तो हमको दिख रहा है सबसे छोटा 4, तो ये 4 किसको सॉल्व करने पे आया है, ये वाला, यानी छोटा संख्या क्या हो जाएगा मेरा, छोटा इसमें से क्या हो जाएगा मेरा, क्यूब रूट ऑफ 2, ठीक है। और बड़ा कौन सा दिख रहा है मेरे को, 27, तो बड़ा कौन सा हो जाएगा मेरे को यहाँ पे, बड़ा हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3। बस यही है इसका तरीका बनाने का। अब इसमें ये जो क्वेश्चन, तो मैं छोटा छोटा संख्या लिया हूँ, ये छोटा छोटा संख्या लो, अंदर में चाहे जितना बड़ा दिया रहे, चाहे जितना भी बड़ा दिया रहे, इसमें घुसा दो ना, करोड़ों घुसा दो, 1000 घुसा दो, उतना अभी तक घुसा नहीं है। रेलवे में, एसएससी में, बैंकिंग में भी करोड़ों घुसा दिया, ठीक है, देगा 3 डिजिट का नंबर देगा, 2 डिजिट का नंबर देगा, जो भी देगा। यहाँ पे हम लोगों को क्या है, 2 ही स्टेप में फाइनल कर देना है इस क्वेश्चन को। पहला हम लोगों को उठाना है क्या, जो जो दिया रहेगा, क्यूब रूट दिया रहे तो 3 लिखेंगे, स्क्वायर रूट दिया रहे तो 2 लिखेंगे, फोर्थ रूट दिया रहे तो 4 लिखेंगे, सिक्स्थ रूट दिया रहे तो 6 लिखेंगे। सारा का पहला स्टेप में क्या है, एलसीएम निकालना, और नेक्स्ट स्टेप में क्या है, उसका जो पावर, यानी जो रूट रहेगा उस रूट से एलसीएम को डिवाइड कर देंगे, और जो भी संख्या आएगा उसका बस संख्या का पावर बढ़ा बढ़ाकर निकाल लेंगे। जो बड़ा आया सो बड़ा, जो छोटा आया सो छोटा, बस खत्म कहानी। पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसी तरह का वीडियो आपको हमेशा मिलता रहेगा।